एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ऑल न्यू सीरीज़ के अंदर, जो कि है एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। अब इस सीरीज़ के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के हर एक बेसिक एस्पेक्ट से। साइकोलॉजी की वो हर चीज़ जो कि एक बेसिक स्टार्टिंग लेवल पे आपको जाननी ज़रूरी है। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये स्पेशली वीडियो आपके लिए बनी हुई है। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर आप साइकोलॉजी की एक-एक चीज़ को बारीकी से जानेंगे, लेकिन एट अ बेसिक लेवल। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन एक पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा तैयार हो। तो हमारा जो यूनिट 1 है, एपिसोड है, वो जानना चाहता है कि भैया साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी क्यों है? तो इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूँढने वाले हैं, बताने वाले हैं आप सभी को। तो बहुत-बहुत स्वागत फिर से है और चलिए शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की। बिहेवियर यानी कि आप क्या करते हैं, आप चलते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, या फिर जो भी आपका एक आउटवर्डली डायरेक्टेड चीज़ होती है। जैसे कि मेरा एक घड़ी को उठाना, मेरा फ़ोन उठाना, मेरा कॉल करना, मेरा चलना, फिरना, बोलना, सब कुछ। उस चीज़ को हम बिहेवियर बोलते हैं। और मेंटल प्रोसेस क्या है कि क्या मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन के अंदर क्या है, मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उस चीज़ को हम मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं। और इन दोनों की साइंटिफिक स्टडी को, साइंटिफिक मतलब कि जो कि पूरे तथ्य वगैरह से सारे के सारे प्रूफ्स जोड़ के, साइन जोड़ के, थ्योरीज जोड़ के जो स्टडी बनती है, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो अर्लियर क्या हुआ था कि ये दो ग्रीक वर्ड थे जो कि साइकोलॉजी को डिफाइन करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन स्टडीज को पहले इतनी ज़्यादा मान्यता वेस्ट में नहीं दी जा रही थी। तो दो वर्ड्स जो थे जो ग्रीक से डिराइव किए हुए थे साइकोलॉजी के, वो थे साइकिस और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आपकी रूह, आत्मा, सोल। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि श्रवण करना, पढ़ना। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे एनालॉजी से आपकी बनी है ये डेफिनेशन, जो कि हर जगह साइकोलॉजी के लिए पूछी जाती है कि साइकोलॉजी क्या है। वो एक स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी है? बिहेवियर की है और मेंटल प्रोसेसेस की है। तो हमने जैसे मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे क्या रहेंगे कि साइंटिफिक स्टडी है, मतलब कि सारे तथ्य को जोड़ के बनाए हुआ है। बिहेवियर है, यानी कि हम क्या करते हैं। मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है, जो हम सोचते हैं। और साइकी और लोगोस क्या होता है, रूह और उसकी स्टडी। तो यहाँ पे मैंने एक आपको एक अलग से थोड़ा सा लिखा हुआ डाटा भी दिया हुआ है, इनकेस आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो हम वो भी बना देंगे, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब सवाल बनता है कि भैया साइकोलॉजी आपने बता तो दिया कि होती क्या है, लेकिन है क्यों साइकोलॉजी, जरूरत क्या है साइकोलॉजी की, फील्ड क्या है ये, इसके अंदर बनेगा क्या, मिलेगा क्या, ठीक है, कैसी जॉब लगेगी, क्या करना होगा, कितने पैसे हैं। ठीक है। तो वो चीज़ हम निकालते हैं ऐसे। साइकोलॉजी के चार गोल्स होते हैं। सबसे पहला डिस्क्राइब, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करना, देखना, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, कोई बिहेवियर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, नहीं वो क्या हो रहा है। देन एक्सप्लेन करना, अब हम बताते हैं कि वो क्यों हो रहा है। डिस्क्राइब में हम पता कर रहे हैं क्या हो रहा है, एक्सप्लेन में हम पता कर रहे हैं कि जो हो रहा है उसका कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है, वो हो किस लिए रहा है। उसके बाद हम करते हैं प्रिडिक्ट कि भैया हमने देखा कि अच्छा ये हो रहा है और इस वजह की वजह से हो रहा है। तो अब हम आगे के बारे में क्या सोच सकते हैं इससे कि अच्छा अगर एक सर्टेन बिहेवियर है, अगर जो सोनू है उसको खाने के टाइम पे हमेशा टीवी देखना होता है, ठीक है, तो वो आगे जाके उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट लाएगा, उसके मानसिक संतुलन पे क्या इफेक्ट लाएगा। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या जाके हो सकता है। और उसके बाद आता है लास्ट में कंट्रोल करना, जो भी चीज़ें डिज़ायरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी का बहुत ही ज़्यादा मूड असंतुलित रहना, किसी का बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, धीरे हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना, कुछ भी हो जाना, तो उसको काबू में करना भी साइकोलॉजी के गोल में आता है। अब स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के स्कोप क्या है, साइकोलॉजी कौन कौन सी ब्रांचेस भी होती है, साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं। तो इसकी मेजर दो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। एक तो आपका रहेगा अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली में उस साइकोलॉजी की नॉलेज को यूज़ किया जा रहा है। और दूसरा रहेगा आपका थ्योरेटिकल,
जहाँ पे हम थ्योरीज को जो कि उसका डाटा है उसको असलियत में समझ रहे हैं। ठीक है। थ्योरेटिकल में क्या आएगा, आपका जनरल साइकोलॉजी आ जाएगा, जो कि जैसी हम बातें कर रहे हैं वो जनरल साइकोलॉजी के अंदर आता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी आ जाएगा कि क्या क्या साइकोलॉजी के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या बीमारी होती है। सोशल साइकोलॉजी आ जाएगा कि क्या क्या सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजी का कैसा रोल होता है, कैसे लोग कंफर्म करते हैं किसी सिचुएशन के अंदर, कैसे लोग बायस्टैंडर इफेक्ट चलता है, वो सारी की सारी बातें आपको आप बाद में बताई देंगे। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आती है कि बच्चे से बुढ़ापे बंदे तक क्या क्या बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आती है, क्या क्या माइंड के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं। तो वो साइकोलॉजी का क्या क्या रोल होता है इसके अंदर, वो भी पूछा जाएगा, बताया जाएगा। और फिर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, यानी कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड, यानी कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग, उन दोनों के बीच में कैसा लेन देन है। इसी सारी चीज़ों को जब हम अप्लाई करते हैं, इसी सारी ज्ञान को जब हम रियल प्रैक्टिस में लाते हैं, तो वह अप्लाइड साइकोलॉजी बन जाता है। अप्लाइड के अंदर फिर वैसे ही आ जाएगा क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी, यानी कि जैसे काउंसलिंग तो आपने सुना ही होगा, साइकोलॉजी की जो मेन ब्रांच है अप्लाइड के अंदर वो काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी ही है। फिर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, भी बच्चे हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई को हम कैसे फैसिलिटेट करें, कैसे उसे आगे बढ़ाए, साइकोलॉजी का किस प्रकार प्रयोग करें कि वो चीज़ जो है बच्चा जो सीख रहा है वो 10 गुना तेज़ी से सीखे। ठीक है। उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी कि आपका जो वर्क प्लेस सेटिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, वर्क फ्लो है, कितना ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। आजकल आपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा। उस चीज़ को मैनेज करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। फिर हमारी हेल्थ साइकोलॉजी, जो कि अगेन ही फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि हमारा बॉडी हमारा माइंड से कैसे लिंक कर रही है, उसके हिसाब से कैसी-कैसी बीमारी हो रही है, उसके हिसाब से छुटकारा कैसे पाया जा रही है। फिर आएगी हमारी फोरेंसिक साइकोलॉजी, जो कि क्रिमिनल लॉ उस चीज़ के अंदर काम करती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो कि खिलाड़ियों के लिए हम यूज़ करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, या फिर लगा लो उनका प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, कैसे-कैसे हम उनको आगे खेल में उनके और तैयार कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये शक्ति आ गई है कि आप साइकोलॉजी की एक बेसिक जानकारी को समझते हैं। अब आप जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, अब आप जानते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ-कहाँ यूज़ होती है और साइकोलॉजी क्यों? तो दैट्स इट एवरीवन। हमारा आज का जो टारगेट है, जो कि आपको समझाना था कि भई साइकोलॉजी क्या होती है और क्यों होती है, मैं समझता हूँ कि वो सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। अब मेरी विनती आपसे ये रहेगी कि आपके जो भी डाउट्स आते हैं, आप जो भी एक्सपेक्टेशन हमारे से करते हैं, वो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके ज़रूरतमंद जो दोस्त रहेंगे, जिनको जानना है इस बारे में, जिनको सीखना है इस बारे में, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी सीखते रहिएगा, क्योंकि ये फ़ील्ड चाहे आपका हो या ना हो, ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होएगी अगली सीरीज़ में।